साथियों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आज की वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब मैं आ चुका हूं उस स्थान पर जहां पर चेतक ने महाराणा प्रताप को लेकर जो है वो नाले के ऊपर से जो है वो छलांग मारी थी। एक्चुअल में वो कहां से छलांग मारी और क्या इतिहास है, कहां से लेके रवाना हुए, वो क्या मंजर रहा होगा, तो वो सब कुछ हमारे साथ जो कमल जी जुड़े हुए हैं वो बताएंगे। और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं भाई हल्दी घाटी मेवाड़ की इन खूबसूरत वादियों के अंदर। और चारों तरफ आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये क्षेत्र है और चारों तरफ घनघोर जंगल है और नीचे एक नाला बह रहा है। और इस नाले का क्या इतिहास है और कितना ये भव्य स्थान है, इसके बारे में जो है वो कमल जी जो है वो बताएंगे। तो कमल जी, थोड़ा सा इस स्थान के बारे में व्याख्यान आपके मुखार बिंदु से हमारी जो ऑडियंस है वो चाह रही है। देखिए साहब, हल्दी घाटी का युद्ध सब जानते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना को लीड करने वाले जयपुर के राजा मान सिंह की सेनाओं के बीच रक्ततलाई के प्रांगण में हुआ था। हाँ, रक्ततलाई के प्रांगण में जब मारकाट मच रही थी, पूरी सेना का एक पूरा वो जो मतलब एक संग्राम का जो दृश्य आप अपनी कल्पनाओं में सोच सकते हैं कि जी तलवारें चल रही है, तीर कमान चल रहे हैं, हाहाकार मच रहा है, मारकाट हो रही है। इस बीच में क्या होता है कि जब महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर एड़ लगाकर जो राजा मान सिंह है उसके हाथी पर जब चढ़ते हैं प्रहार करने के लिए, अच्छा, तो राजा मान सिंह तो होदे में छुप के अपनी जान बचा लेता है और वो भाला है जो उस होदे में लगता है। कहते हैं कि जयपुर के सिटी पैलेस में वो होदा आज भी सुरक्षित है जिस पे भाले के निशान है। अच्छा, महाराणा प्रताप जी का भाला उस ओहदे पे लगा था। अच्छा, और जैसे तैसे मान सिंह ने अपनी जान बचा ली थी। हाँ। पर अब उस समय क्या है कि जो सेना की आप थोड़ी सी रणनीति समझिएगा कि एक तो हाथी के मुखौटे घोड़े को पहनाए जाते थे। अच्छा, जिससे ये हाथी भ्रमित हो जाते थे कि भाई ये भी हाथी का बच्चा दिखता है, वो कहते ना कि हाँ। मतलब ग्रेस मिल जाए। हाँ। और फिर हाथी की सूंड में क्या है कि तलवारें लटका देते थे जो ठीक है, वो सूंड हिलाता तो उससे भी मरते रहते थे लोग। ठीक है। जब चेतक ने छलांग लगाकर अपने दोनों पांव आगे उस हाथी के सिर पे रखे गड़ा दिए थे, तो हाथी ने अपनी सूंड हिलाई, तो चेतक का पिछला बायां पांव कट गया। अच्छा, ऊपर तो एक तो वो वार मतलब प्रताप एक तरह से मान सिंह को मार पाने में असफल रहे जी, और इस बीच ये घोड़े की पांव भी कट गया और सब तरफ से प्रताप के ऊपर तीरों की और बौछार होने लग गई। जी। और फिर प्रताप को घायल अवस्था में देखकर ही वहां पर जो उनके साथी रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेवाड़ का अगर ये हमारा राजवंश का सूरज ही अगर खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो और गुरिल्ला पद्धति का युद्ध था, कोई आर पार का वो ऐसा तो कह नहीं सकते, बरसों तक चलता रहा था, पहले भी बाद में भी। घोड़ा वहां से जो स्वामी भक्ति का परिचय देते थे, कहते हैं कि साहब इंसान हो तो क्या है, वहां पर तो इस हल्दी घाटी युद्ध में जानवरों ने भी अपने स्वामी भक्ति का परिचय दिया, जो इस चेतक के इस वृत्तांत में स्पष्ट होता है जी। कि पहली बात तो ये कि प्रताप का अश्व होकर स्वामी भक्त था, तो उसने प्रताप को घायल अवस्था में देखते ही वहां से घायल होकर भी उसने वो मैदान छोड़ दिया। 3 पांव पे लंगड़ाता हुआ वो 3 पांव पर महाराणा प्रताप को इन पहाड़ियों में लेके आया। अच्छा। और जब इस जगह पर आ गया, अच्छा, तो ऐसा बताते हैं कि उस समय ये बरसाती नाला बड़ा उफान पे रहा था। अच्छा, अभी जैसे आप देख रहे हो ये 12 महीने चलता रहता है पानी, ये कुंड का स्वरूप है। और 18 जून की उस टाइम भीषण बारिश हुई थी। उस दिन एक पर्टिकुलर जैसे मानसून आने लग जाता है जून में, आप देखा होगा जून जुलाई के दौरान और प्री मानसून की बारिश थी। अब वो बारिश इतनी तेज बताते हैं कि ये नाला उफान पे रहा और वो प्रताप को लेकर जब सामने आया इस नाले के यहाँ पर जब पानी का इतना बहाव देखा होगा। हाँ। ये सारी चीजें तो अभी 97 के बाद में निरंतर प्रयासों का ही क्रम है जी कि ये बन पाया। यहाँ पर एक्चुअल में 97 में ये प्लान फाइनल हो गया था कि भाई यहाँ पर घोड़े के घायल होने की और प्रताप द्वारा उसके मतलब अंतिम मिलन की एक प्रतिमा लगाकर इस व्यू पॉइंट को डेवलप किया जाए जी। और वहां पर पहले बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई थी, लक्ष्मण झूला बनाएंगे, उधर से प्रताप को कूदते हुए बताएंगे। पर अभी जो प्रोजेक्ट भेजा गया 100 करोड़ रुपए की जो सरकार ने योजना बनाई है, तो उसमें मेवाड़ कॉम्प्लेक्स का ही तीसरा स्वरूप बदलते बदलते ये बताया कि यहाँ पर प्रताप और चेतक की एक प्रतिमा बननी है। कागजों में है, हालांकि 97 से मैं देखता आ रहा हूँ ये सब चीजें कागजों में लगा कर आया।
अच्छा। और यहाँ उसने मतलब अपने स्वामी को सुरक्षित देखा। अब इससे आगे ये एग्जैक्ट वो का वही पॉइंट आप ये नहीं कह सकते हो। अच्छा, ये मतलब एक तरह का ऐसे ही बनाया हुआ है। ये है कि खोड़ी इमली के पास में घोड़े ने अपना प्राण त्यागे। अच्छा। तो खोड़ी इमली ये जो घोड़े की समाधि है, और इस जगह के बीच में ये आरटीडीसी का जो चेतक गेस्ट हाउस बना है, यहीं पे एक इमली का पेड़ था पुराना। तो कूदा इन्हीं पहाड़ियों से कूदा, क्योंकि ये जो पूरा ज्योग्राफी का ये आप देखेंगे तो हल्दीघाटी का मैदान युद्ध का उधर है, ये बलीचा क्षेत्र में आता है, और ये नाला है बीच में, इस नाले को पार किया, ये नाला पार किया। अच्छा। और इस पहाड़ी के नीचे जो खोड़ी इमली है वहाँ उसने दम तोड़ा अपना, तब प्रताप और शक्ति सिंह जी का जो मिलन हुआ था, और वहां से उन्होंने उसको शिव मंदिर के पास में दफनाया। और शिव मंदिर के पुजारी, ये गांव पूरा मेवाड़ राजघराने की ओर से दिया गया है ब्राह्मणों, श्रीमाली ब्राह्मणों को ताम्रपत्र में। अच्छा। तो उसमें यही था कि इस घोड़े के और शिव जी के मंदिर की पूजा अर्चना करना, और इस घोड़े की भी समाधि की देखरेख रखना। अच्छा। तो अभी घोड़े की समाधि नीचे है, आप देखेंगे। और ये नाला चेतक नाले का व्यू पॉइंट है, पर फिर वापस बात हुई आती है कि आज पर्यटकों को पता भी नहीं है, कि वो चेतक ने कौन सा नाला, अब वो जाने तो वो समझते हैं उसी पहाड़ी को चेतक ने नाला को लांगा होगा, कुछ समझते हैं कि ये जो नीचे से हिस्सा दिख रहा है तो उसको नाला लांगा होगा। अभी कुछ लोग आगे का नाला भी इसको मानने लग जाएंगे। सही बात। तो जब तक सरकार खुद यहाँ पे बोर्ड नहीं लगाएगी कोई नहीं मानने वाला। सही बात। पैसा खर्च किया है सरकार ने, वो आप नीचे देख रहे हैं, वो जो पाथवे बनाया गया है। हाँ। तो वो ये कि पर्यटक वहाँ आकर देख सके कि भाई इस नाले को छलांग लगाई, और वो सीक्वेंस वहां से सीधी मिलती है घोड़े की समाधि के वहां तक। अच्छा। पर पुनः सरकार जानकर भी अनजान है, और करना चाहती है, कहती है, पर कर नहीं पाती है, ये उसकी कमजोरी है। तो साथियों, जैसा कि कमल जी बता रहे हैं कि ये जो मेरे पीछे की आप पहाड़ियां देख रहे हैं, ये वही पहाड़ियां हैं जहां से चेतक जो है वो महाराणा प्रताप को जो है वो घायल अवस्था में, दोनों ही घायल थे, उनकी भी वो पिछला पांव जो है वो दायां पांव कट गया था चेतक का, और महाराणा प्रताप जी भी जो है वो घायल थे। तो दोनों घायल अवस्था में इन्हीं पहाड़ियों से जो है वो इसी बरसाती नाले को जो है वो ऐसे प्रकार से कूद के जो है वो इस स्थान पर जो है वो, अब कहते हैं, ये देखिए इस प्रकार से बाउंड्री वगैरह बनाकर जो है वो ऐसे रखा गया है। तो इस स्थान पर जो है वो उन्होंने छलांग लगाई थी, और फिर वहाँ कहाँ क्या समाधि बनी हुई है थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक पगडंडी जो है वो अंदर की साइड जा रही है, यहाँ से होते हुए मैं थोड़ा सा नीचे की साइड जंगलों का व्यू आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये बिल्कुल पावन धरा है, और ये वही स्थान है जहाँ पर जो है वो चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली थी। और यहाँ इस जंगल से होते हुए थोड़ा सा मैं इस पगडंडी से होता हुआ नीचे जाऊँगा, और नीचे बरसाती जो है वो नाला चल रहा है। ये 12 महीना 24 घंटे इसी प्रकार से जो है वो पानी नीचे चलता रहता है। ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि यहीं से थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये देखिए, ये पानी यहाँ पे बह रहा है लगातार, तो ये आप देख सकते हैं, ये पानी लगातार, और ये कलकल करता हुआ ये पानी आप सुन भी सकते हैं। थोड़ा सा नज़दीक भी मैं चला जाता हूँ, तो ये देखिए, ये बरसाती नाला है। तो दोस्तों, इस नाले का ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि जब 18 जून 1576 को भीषण युद्ध हुआ था मुगली सेना और हमारे जो महाराणा प्रताप की सेना के बीच में, तो उस समय भयंकर एकदम भीषण बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ही दोस्तों जो है वो ये जो नाला था एकदम भीषण उफान पे था। और उस बारिश की वजह से ही जो जितने सैकड़ों जो योद्धा मारे गए थे इस युद्ध के अंदर, उनका जो रक्त था वो पानी के साथ में बहकर एक तालाब बन गया था, जो आज रक्त तलाई के नाम से जाना जाता है, जो आपने पिछले वीडियोस में आपने देखा। तो ये है वही दोस्तों नाला, आप देख सकते हैं। और ये है ऊंची ऊंची वो पहाड़ियाँ जहाँ से चेतक जो है वो ऐसे छलांग मारी थी भाई साहब, और छलांग मारते ही जो है वो अंतिम सांस ली थी। आगे चल के और भी दिखाते हैं, देखिए। आपका सभी का एक बार हल्दीघाटी के इस ऐतिहासिक समरांगल में स्वागत है। ये राष्ट्रीय स्मारक का प्रमाण के रूप में लगा शिलान्यास, जो राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग ने महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक हल्दीघाटी का लोकार्पण 21 जून 2009 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी और पर्यटन मंत्री राजस्थान सरकार बीना काक और स्थानीय सांसद की मौजूदगी में किया था।
अब आपको मैं लिए चलता हूँ वो प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, उस प्रतिमा के आसपास के हालात को भी मैं चाहूंगा आप कैमरे में शूट करें। बिल्कुल। कि कहने को राष्ट्रीय स्मारक है पर एक ये उपेक्षित सा स्मारक बनकर रह गया है। टूरिस्ट आप देख रहे हैं गिने चुने 2 4 5 यहाँ पहुंच पाते हैं। हालात गंभीर से गंभीर दिन प्रतिदिन होते जाते हैं। ये फाउंटेन बने जब से कभी तक चले नहीं है, ऐसे ही बन गए बस ही बना के रख दिए गए। सुरक्षा के नाम पर एकमात्र सुरक्षा कर्मी को छोड़ा गया है। पहले यहाँ पे सारे पे पूरे पे व्हाइट रेलिंग लगी हुई थी। अच्छा। वो रेलिंग धीरे धीरे या तो बंदरों ने तोड़ी या इंसानों ने तोड़ी, पता नहीं। आप किस तरफ से यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं? म्यूजियम की तरफ से। तो मतलब आप होमगार्ड में है या म्यूजियम में? अच्छा, होमगार्ड से उन्होंने हायर कर रखा आपको। क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ के? यहीं के रहने वाले? कहाँ के? नाथद्वारा के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि होमगार्ड लगा हुआ है यहाँ पे, और जिसका भुगतान ये निजी संग्रहालय की ओर से किया जाता है। कि सरकार करती है आपको भुगतान निजी संग्रहालय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब सरकारी स्मारक राष्ट्रीय स्मारक की संज्ञा दी गई है और इसकी चौकीदारी एक निजी संस्थान को सौंप दी गई है। तो अब आप सोचिए, जिस संस्थान में 120 रुपये का टिकट लेकर अंदर प्रवेश करके प्रताप की जीवनी बताई जाती है, तो वो क्या राष्ट्रीय स्मारक की इस धरोहर को संभाल पाएंगे? तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से जनता का जहाँ पैसा लगा है उस जगह के हालात ये हैं। और अब आपको मैं यहाँ से पूरा हल्दीघाटी का जो ये रण क्षेत्र है यहाँ से कंक्लूड करके बताना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय स्मारक यहाँ जो इस उद्देश्य से बनाया गया था वो ये कि पहाड़ियों से आप पूरी की पूरी भौगोलिक स्थिति, और यहाँ प्लान ये तक दिखाए गए थे कि दूरबीन के जरिए अच्छा आप यहाँ से कुंभलगढ़ और मचीन की पहाड़ियों तक को और रण क्षेत्र को देख सकते हैं। अच्छा। और भौगोलिक स्थिति में आप देखें, इधर ये पूरा मैदानी इलाका है और इधर ये पूरा पहाड़ी इलाका है। और टूरिस्ट की संख्या के हिसाब से आप देख लें कि महाराणा प्रताप राष्ट्रीय स्मारक हल्दीघाटी जो कि बलीचा में बना हुआ है, वहाँ पर कितने पर्यटक हैं? 4 या 5। अच्छा। और आप ये नीचे जो ये पार्किंग देख रहे हैं ना, ये एक बिल्कुल प्राकृतिक नाला था। इस पूरे नाले के ऊपर भराव डाल डाल के अतिक्रमण करके इसको एक पार्किंग बना दिया गया। अच्छा। वो जो स्टेचू बना है वो चरागाह जमीन पर खोद कर बनाया। यहाँ मूर्ति लगाने का प्लान था, हमने सरकार को चेताया कि भाई चरागाह जमीन है, तब वो इमीडिएटली उन्होंने रोक दिया गया। पर फिर भी कहीं ना कहीं इस व्यावसायिक उपक्रम का प्रभाव इस पूरी हल्दीघाटी पर पड़ा है। 2003 में यहाँ पर तत्कालीन राज्यपाल ने आकर 20 रुपए से इस संग्रहालय तथाकथित संग्रहालय, हम इसे संग्रहालय इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ओरिजिनल सिटी पैलेस में संग्रहालय है और वहाँ महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई सामग्री आज भी सुरक्षित है। यहाँ सब डुप्लीकेट है? यहाँ सब सर इधर उधर से खरीदी हुई चीजें और फाइबर के पुतलों के अंदर रूपांतरण है। वो उन्होंने अपनी प्रताप के नाम से अपनी दाल रोटी का भी सोचा है। अच्छा है, प्रताप के जीवन को प्रचार कर रहे हैं, पर कई चीजें ऐसी है जिनका, जैसे कि निजी क्षेत्र में अपना व्यवसाय होकर सरकारी योजनाओं में हस्तक्षेप होना करना, तो ये कहीं ना कहीं हल्दीघाटी को बाधित कर रहा है जी। अभी आप देखें जैसे पूरा प्राकृतिक स्वरूप बदल दिया गया इस क्षेत्र का। ये नाला था यहाँ पे, वो नाला खत्म हो गया है और ये चरागाह भूमि पर ये पूरा एक तरह से चिताओं के ऊपर एक बच्चों का शमशान था वहाँ। अच्छा। ये इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया गया। अच्छा। तो अभी आप यहाँ से आप पूरा समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हल्दीघाटी की पहाड़ियों में बीच में से चेतक ने लांगा, खुले मैदानों में युद्ध हुआ। वो खुला जो आपको टावर एरिया दिख रहा है, हाँ। तो वो पूरा उधर हल्दीघाटी के नीचे, इन पहाड़ियों के नीचे रक्त तलाई से लेके ठेठ आप दूर तक देख रहे हैं तो वो नाथद्वारा, कोठारिया, मतलब ये मांडलगढ़ पूरा खुला इलाका नजर आएगा। अच्छा। और इधर आप देखो तो ये गनगौर, विकट पहाड़ियां और ये सारी ये पहाड़ियां जो दिख रही है आपको, अब इन्हीं पहाड़ियों के बीच में गोगुंदा है, इन्हीं पहाड़ियों के बीच में मायरे की गुफा है। अच्छा। इन्हीं पहाड़ियों के पीछे कुंभलगढ़ आ जाता है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज जो राष्ट्र के नाम पर जो धरोहरें बनी है सुरक्षित रहनी चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से, आपके सारे दर्शकों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि प्रताप के सिर्फ जयकारे करने से यहाँ काम नहीं चल रहा है। हमें प्रताप के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करके उनके जीवन से जुड़े हुए स्थलों के लिए अपने से जो बन पड़े योगदान करना चाहिए। अगर आप कर नहीं सकते हैं
तो जो कोई कर रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, और अगर आप उसकी मदद भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम घर बैठे सिर्फ अपना विरोध दर्ज कराना बंद करें और जरा आकर धरातल पर हल्दी घाटी की दशा देखें। धन्यवाद। अभी हम जिस जगह खड़े हैं इसको प्रताप गुफा रणमुक्तेश्वर महादेव के नाम से जाना पहचाना जाता है। हल्दी घाटी दर्रे से कुछ मीटर पहले, अच्छा, जो उदयपुर की साइड, गोगुंदा से, हाँ उदयपुर की साइड, जब महाराणा प्रताप की आर्मी का मूवमेंट हुआ था 18 जून से पहले रात्रि के टाइम में, जो पहाड़ियों पर, जैसा आपने दर्रे के ऊपर पहाड़ियां देखी ना, तो ये उसी पहाड़ी का हिस्सा है। तो प्रताप की सेना रात्रि विश्राम यहाँ रहा। कालोड़ा में जैसे बताते हैं कि वहाँ उनका अस्पताल रहा था। तो युद्ध के दौरान में जो स्थिति थी, तो ये जो गुफाएं हैं उसमें प्रताप के उस युद्ध में सहयोगी रही। अच्छा, जो आपने एक फोटो देखा होगा कहीं, जहाँ पर प्रताप से सेनापति और उनके साथ में मंत्रणा करते हुए गुफाओं में जो बताया जाता है, तो उन गुफाओं को आप इन गुफाओं से भी तुलना कर सकते हैं। और फिर ऐसी ही एक गुफाओं का पूरा जो मायरा की गुफा करके आपने एक जगह आप गोगुंदा के उधर देखेंगे, अच्छा, जो महाराणा प्रताप कालीन शस्त्रागार के रूप में प्रसिद्ध रहा। अच्छा, आज भी वहाँ पर सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपया खर्च होकर काफी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, और लोक कथाओं में तो इन गुफाओं के बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि जैसे ये तो बाद में माता जी को विराजमान कराकर इस गुफा को बंद कर दिया गया। अच्छा, बाकी कहते हैं कि ये गुफा यहाँ से आगे इधर मचीन के पहाड़ों में जाती है, कहीं आगे, मतलब पूरा कहते हैं कि आज ही बंकर बनना, ये सारी बातें आज नहीं होती थी। उस दौरान में भी एक गुप्त रास्ते हुआ करते थे। जी जी, मुख्य रास्ते और गुप्त रास्ते हुआ करते थे। और इन गुफाओं के आगे से आगे, जैसे जावर माइंस है, तो माइंस तो प्रोडक्शन के हिसाब से, स्वार्थ के हिसाब से तो बाद में यूज आ रही है, पर वो माइंस है, गुफाओं के अंदर से तो मूवमेंट झावर क्षेत्र में भी प्रताप ने अपना जीवन निकाला। जैसे चावंडोर में उनका अंतिम समय रहा, कुंभलगढ़ आप देख रहे हैं। तो ये पहाड़ी रास्तों के अंदर शॉर्टकट भी कह सकते थे, तो जो बचने में और निकलने में काम आते थे। जी जी। अभी ये जैसे एक रास्ता तो ये बताते हैं, अब इधर आप देखेंगे तो ये एक पूरा आगे से भी इधर अंदर गुफा पूरा ध्यान से सिर में लग सकता है, क्योंकि बहुत नीचे है। तो बता रहा हूँ ना। अच्छा, तो इन गुफाओं का जो प्राकृतिक महत्व है उसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे अब इसके अंदर आप आकर एक 5 मिनट के लिए अगर आप मेडिटेट होते हैं, अपने आप पे मेडिटेशन करना चाहते हैं। अच्छा, और हमारे साथ मीनाक्षी जी मेडिटेशन वाले तो साथ में हैं। अभी ये जैसे एक तरह से ये मेडिटेशन केव ही मान लो आप। तो ये भाई हमारे साथ है और गुफा के अंदर घुसते हैं। नीचे बैठ के आना पड़ेगा ना? बिल्कुल, सिर ऊपर करा तो आपके सिर हाँ, ये लग सकती है आराम से। और ये देखो कमल जी पे आगे ये जैसे आप देखें तो जैसे हम 5 आदमी यहाँ बैठ के कोई अपनी मंत्रणाएं कर सकते हैं, जिसमें बाहरी दुनिया का कोई दखल अंदाज नहीं हो सकता। अच्छा, पर ये रास्ते सारे पीछे के जो ये चुनाई करके बंद इसलिए कर दिए गए, हाँ, क्योंकि समय, मतलब आज हम बात कर रहे हैं 400-500 साल पुरानी, हाँ, और उस बीच में तो कई आंधी तूफान बारिश मौसम बदले हैं, तो प्राकृतिक स्वरूप भी बदला है। अच्छा। पर हाँ, यहाँ के जो महंत, जो भी यहाँ पर जो सेवा करने वाले संत लोग रहते हैं, तो वो भी प्रताप को भगवान राम का वंशज मानते हुए इन धरोहरों के साथ में अपनी आस्था जोड़ते हुए पूरा लगे हुए हैं, जिस वजह से आज हम ये देख पा रहे हैं सुरक्षित। बिल्कुल। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये जैसे पक्की चुनाई करके थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया ना, हाँ हाँ हाँ, कि भाई कल को कोई नीचे नहीं गिर जाए। सही बात। बनाया है पूरा। अच्छा, ये मूर्तियां यहाँ पर बाद में बनाई है, स्थानीय है। इन्हीं पहाड़ को काट के? ना, काट के नहीं, काटा पीटा कुछ नहीं है। इन पहाड़ों के अंदर से प्राकृतिक आभार उभार दे के। हाँ, मतलब ये जो मूर्ति का पत्थर है वो ये पहाड़ी का ही पत्थर काम लिया है, काट के फिर सीमेंट के भी बनाया। देखिए, अच्छा। जैसे अभी ये पूरा पहाड़ है, तो हाँ, इसके अंदर जो फेस लिया है, तो धीरे धीरे इसको इन्होंने, हाँ, वो पूरा ऐसे बनाया लिया। तो ये हनुमान जी का प्रकृति, अब मतलब अब इससे ये चीज लगा सकते हो कि ये रही थी उस समय स्थितियां। तो ये ऐसे तो पत्थर, इनके बीच में छुपना, इन्हीं के साधन बनाना, इन्हीं के वो कहते हैं बड़े बड़े, जैसे आज हम छोटी गुलेल देखते हैं, हाँ हाँ, तो उस समय बड़े पत्थरों को फेंकने के लिए रबड़ के साथ में भी तो इनका प्रयोग किया गया होगा। जी जी। तो ये एक अवशेष के रूप में महाराणा प्रताप की गुफा के रूप से ये विख्यात है। अच्छा, और ये पानी इधर जो चल रहा है ये मतलब पहाड़ से आता है? 12 महीने ऊपर देखिए, ये पहाड़ ऊपर से मैदानी इलाका दिखेगा। अच्छा,
पहाड़ों के ऊपर आप चले जाओगे तो ऊपर जैसे आप मचीन कभी जाने का काम पड़े तो राणा चौरा कहते थे। अच्छा। तो वहां से पूरी मेवाड़ की निगरानी हो जाती थी। अच्छा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, भोलेनाथ का स्थान बनाया हुआ है और ये 12 महीने 24 घंटे इस प्रकार से ये पानी जो है वो ऊपर से चलता रहता है और इतना शुद्ध पानी है कि इसको गंगा जल के रूप में पवित्र मानते हैं यहाँ के लोग। और बिल्कुल शुद्ध पानी है। जंगलों के अंदर जितनी भी वनस्पतियाँ जड़ी बूटियाँ हैं उनकी जड़ों में से रिस रिस के ये पानी आ रहा है, तो कितना ही बहुत ही ज़्यादा गुणाकारी है ये। अपने नाथद्वारा के हैं, महाराज भी अपने नाथद्वारा के हैं। ये देखो अब कैसे रहते हैं और कैसे इनको संसाधन में, पर फिर भी इन लोगों की वजह से ये बचे हुए हैं। जी जी। बाकी आज ये कि ये शराबियों के अड्डे बनने में देर नहीं लग रही है इस जगह। बिल्कुल बिल्कुल एकांत है पूरा का पूरा एकांत। और ये कि उदयगिरी जी महाराज ने जिस तरीके से इस स्थान को बचाया और आज ये नारायण गिरी जी इस जगह को लेकर पूरा और ऐसा अनुशासन भी इनका तगड़ा। यहाँ फालतू पहली बात तो वो भी नहीं, हाँ धांधली पट्टी नहीं चिरी। सही बात। मेरे यहाँ एक इकल्ली लड़की, अच्छा, इस पूरे आश्रम में क्या है, मेरे यहाँ आधा किलोमीटर घूम के आ सकती। अच्छा। किसी की दम नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है जो बताऊँ मैं आपको। ये देखो इसने ताले लगा है। अच्छा, ये ताले हर तीसरे दिन ताला टूट जाता है। वो दान पात्र है ना गोल्ड, हाँ हाँ, ये दारू ये गुंडे। अच्छा। बाकी देखो सरकार तो यूं दे मैं भी कुंभ करके आया हूँ। मैं भी आप मेरा प्रमाण आपको बता सकता हूँ। अभी 10 रुपए का है। गुरु यार इतनी तुम्हारा कहाँ है ना इतनी। मैं चाय पीता भी नहीं हूँ गुरुजी। अरे जी मेरी बात सुनो। ये तो ये सुना प्रसाद है। अरे वाह, अरे पर मेरी एक बात तो सुनो। माने नाम पन्नालाल जी दूध जलेबी वाला फेमस है। हमारी छोलिया पन्नी रखी रानी और मुन्नी दोईरा नाम है। यो आप सीरो खा जी। काला मन राते भूख लगी मु आयो अटे 5 बजे तो मैंने भाई प्रसाद मिल गई है गुरुजी से हमें। और लो सीरो मत। अरे बहुत है सीरो वो, तो अरे। खानो चाहो। तो मैं राते मारा टिप्पण आयो दिनेश जी फूफा रे घर वो भी मैं है के ओके जानो पड़ी। हाँ, हाँ, हाँ। अंदर ही पड़ी तो ये सीरो बनायो मैं राते खाया। तो भाई फाइनली जो है वो मैं नीचे आ चुका हूँ पहाड़ी से और जहाँ पे चेतक को समाधि दी गई थी उस स्थान पे पहुँच चुके हैं। और ये देखिए स्मारक बनाया गया है और इस स्मारक पे कुछ लिखा भी गया था लेकिन वो मिट चुका है। हल्का हल्का यहाँ पर नज़र आ रहा है चेतक समाधि हिंदी के अंदर। आप थोड़ा सा देखिए, ये पीछे समाधि जो है वो नज़र आ रहा है, आगे चेतक जो है वो लिखा हुआ है। ये समाधि स्मारक जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और ये इधर की साइड जो है वो मंदिर है। और अब यहाँ का सीन दिखाते हैं, देखिए। महाराणा प्रताप के प्रिय अश्व चेतक जो अपनी स्वामी भक्ति के कारण पूरे मानव समाज में भी पूजनीय है, उसका ये प्रमाण है स्मारक बना ये चबूतरा। जब महाराणा प्रताप को स्वयं घायल होते हुए प्रताप को रक्तलई से सुरक्षित निकाल कर खोड़ी इमली में अपने प्राण जब चेतक ने त्याग दिए थे, तब शक्ति सिंह का भी मिलन यहीं का वृत्तांत बताते हैं। तब शक्ति सिंह ने और महाराणा प्रताप ने दोनों ने मिलकर चेतक को यहाँ समाधि दी। लैंडमार्क के रूप में आप ये अति प्राचीन शिव मंदिर देख रहे हैं और ये मंदिर उस बात का प्रमाण है कि स्वामी भक्ति के लिए जब एक जानवर ने अपनी जान की परवाह नहीं की तो हमारे महाराणा प्रताप ने एक पूजनीय दर्जा उन्हें स्थान प्राप्त किया। और बताते हैं ये एक छतरी प्रतापकालीन बनी हुई है, एक झालामान की और एक ये चेतक की। और यहाँ एक शिलालेख भी लगा हुआ है जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के जो श्रीमाली ब्राह्मण परिवार है उनको ये गांव पूरा एक तरह से दान में मिला है। ताम्रपत्र इनके परिवारों में आज भी हैं। अच्छा। और उसी परंपरा के निर्वहन करते करते ये श्रीमाली समाज के लोग हैं, तो यहाँ पर ये पूजा का अधिकार उनको प्राप्त है। और पुरातत्व विभाग ने इस चेतक समाधि को अपने संरक्षित दायरे में लिया है। और इस स्थल पर आप देख रहे होंगे कि देश विदेश से लोग आते हैं चेतक की स्वामी भक्ति को नमन करने के लिए। और ये अति प्राचीन शिव मंदिर इस बात का प्रमाण है कि अश्व को भी प्रताप ने एक पूरा सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर दफन किया। और ये एक प्राचीन मंदिर है जिसको आज भी हम सब अपने सिर मस्तक पर धारण किए हुए हैं कि शिव जी के चरणों में ही घोड़े का। अब ये देखिए आप, ये मंदिर के जीर्णोद्धार का वृत्तांत लिखा हुआ है
कि बाद में कालांतर में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके इस जमीन का, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। पहले पर्यटकों को और सबको ये इस चंदन माटी से तिलक करते हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना साहब कि इन जगहों पर जो लोग सेवाएं दे रहे हैं और जन में बड़े भाग्यशाली हैं। तो इस प्रकार आज आपने जो हल्दी घाटी का पूरा ये भ्रमण किया है, तो उसके अंदर यहीं से फिर प्रताप शक्ति सिंह द्वारा दिए गए नाटक घोड़े को लेकर गोगुंदा के लिए प्रस्थान कर गए थे। और हल्दी घाटी का युद्ध जो कहते हैं कुछ घंटे मात्र चला था, पर इतिहास में एक ऐसा स्थान मिल गया उसे कि अनिर्णायक सी स्थिति थी, पर फिर भी जीत प्रताप के आदर्श और सिद्धांतों की हुई। और आज हम ही उन्हीं आदर्श सिद्धांतों पर चलते हुए अपनी तरफ से एक जितना बन सके प्रयास करना चाहते हैं कि जो भी शख्स इस वीडियो को देख रहा है, हमें आपसे आपके लाइक और शेयर और कमेंट से हमें इतना वो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, पर हमें शांति उस चीज से मिलेगी कि जब आप खुद देखने वाले इस हल्दी घाटी दर्रे के अंदर आकर वो ऐतिहासिक दृश्य को अपने दिमाग में चित्रित करें और महसूस करें, और आकर स्वयं इन चेतक की समाधि और इन शहीद स्मारकों पर जाकर नमन करें। हल्दी घाटी जो कि शहीदों की अमर तीर्थ स्थली है, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और भाई विश्नोई जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस जगह की इस महत्ता को समझा। आप दूसरी बार यहाँ आए हैं और आपका भी ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हल्दी घाटी के मुख्य दर्शनीय स्थल पहुंचे। धन्यवाद।